कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है। उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है। वेलकम टू टीआरएस क्लास। एक बहुत कॉमन फिनोमेना है, मैं भी फॉलो करता हूँ ऑनेस्टली, विच इज़ फास्टिंग एज अ कॉन्सेप्ट। यस मैं 12 घंटों की फास्टिंग करता हूँ। ट्राई कीपिंग इट जस्ट वाटर ओरिएंटेड। सर, ये 3 F हैं हमारी साइंस के जिसकी आप बात कर रहे हो। F फॉर फाइबर, F फॉर फर्मेंटेड फूड, F फॉर फास्टिंग। फाइबर, फर्मेंटेशन, फास्टिंग। या फर्मेंटेड फूड्स, कर्ड, हाँ, साउथ इंडियन फूड फर्मेंटेड होता है सारा, इडली, कांजी। कांजी, कुम्बूचा, ये सारे फर्मेंटेशन वाले। और फास्टिंग, ये तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है। जेंजीज ने उसको कूल बना दिया क्योंकि हर चीज़ को कूल बनाना है। बट टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग बोला जाता था सर, इंडियन अर्स्टवाइल। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में खाना है, अर्ली डिनर करना है। वही आज बोलते हैं 3 घंटे पहले खाओ, खाने के खाते खाते ही लेटो मत। आई थिंक इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड फास्टिंग के बारे में लोग अब जानते हैं कि पेट को एक ब्रेक मिल जाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गेट्स टाइम टू जस्ट चिल आउट। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट मैंने ये सुनी है कि कुछ लोग नहीं कर पाते फास्टिंग, लाइक दे फेंट बेसिकली इफ द स्टमक इज एम्प्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। नहीं ये क्या लॉजिक है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ टेम्पोरल एसोसिएशन है। ओके, खाली पेट पे लोग फेंट क्यों हो जाता है? सर, अगर सच है इसमें तो ग्लूकोज गिर रहा है, बट ऐसा हो नहीं सकता। हमारे पास काउंटर ग्लूकोज के हार्मोन्स हैं जो नॉर्मलाइज करते हैं ये। सर 8-10 दिन की स्टारवेशन की बात कर रहे हो तो बात अलग है, उसमें हो सकता है कि ग्लूकोज सीरियसली 72 आवर्स 96 आवर्स आपने कुछ भी नहीं खाया तो आपका ब्लड ग्लूकोज गिर गया। बट जैसे इंसुलिन है ग्लूकोज कम करता है ना, ऐसे ही ग्लूकागॉन है पैनक्रियाज ही बनाता है, जो जब आप फास्ट कर रहे हो तो ग्लूकोज को नॉर्मल रखता है। कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस हार्मोन, बॉडी को स्ट्रेस हुआ, खाना नहीं मिला तो बढ़ा रहा है। एड्रेनलिन है, ये सब काउंटर रेगुलेटरी ग्लूकोज के हार्मोन्स हैं, उसे नॉर्मलाइज करने के लिए इन अ नॉर्मल बॉडी। बहुत ही सेंसिटिवली रेगुलेट हुआ है ऑलरेडी सिस्टम। वो थोड़ा इमोशनल हो गया सर कि मैं फेंट हो गया। अरे मुझे खाना उतना पसंद है, बेसिकली क्यों रहना है मेरे को खाली पेट? मतलब हो सकता है कुछ जेंजीज मेरी बातों को लाइक ना कर रहे हो, बट मैं तो साइंस की बात ही करूंगा। मतलब इट हैज़ टू बी ट्रू। एज अ गट डॉक्टर, व्हाट आर योर फास्टिंग इनपुट्स? लोग बेसिक लॉजिक समझते हैं कि क्यों फास्ट करना चाहिए, आई होप एट दिस पॉइंट ऑफ द इंटरनेट। बट लेट्स आस्क यू, 12 आवर फास्टिंग वर्सेस 16 आवर कोई फास्टिंग। फर्क नहीं पड़ता सर, कैलोरी काउंट पे डिपेंड करता है। अगर आप 16 आवर फास्टिंग बाद 8 घंटे में 4000 कैलोरी खा रहे हो तो किस बात की फास्टिंग? फिर भी वो तो बात वही है ना, आप कैलोरी डेफिसिट में रहना चाह रहे हो और आप सेविंग कैलोरीज यूज करना चाह रहे हो। जब फास्ट कर रहे हो तो आपके लिवर पे जो फैट है वो बॉडी यूज कर रही है ना ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। जो कॉर्टिसोल वॉर्टिसोल आ रहा है, जो एक्सेस खाया है आपने, कहते नहीं मैं डिटॉक्स करूंगा, जेंजी टर्म है। 4 दिन छुट्टी पे गया था, बहुत सारी शराब पी ली, अब मैं डिटॉक्स करूंगा, मतलब मैं टॉक्सिन नहीं डालूंगा। तो भाई टॉक्सिन तो आपकी गुलाब जामुन भी है ना, आइसक्रीम भी है। देखो, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिकम अ साधु। आप आप आराम से 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार आइसक्रीम खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट मतलब वी हैव टू बी इन मॉडरेशन। आप बस प्लीज़ भगवान के लिए, जो भी मेरे को सुन रहा है, अपनी चाय में चीनी डालना बंद कर दीजिए। अक्वायर्ड टेस्ट है, जैसे अक्वायर्ड टेस्ट के लिए ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक पेशेंट्स को बताता हूँ। सो आई वेंट टू चाइना फॉर अ 6 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम इन लिवर। तो मैं बीजिंग में था, एक बहुत बड़े चाइना के हॉस्पिटल में। तो एक दोस्त ने, जो बहुत कम लोग इंग्लिश बोलने वाले होते हैं तो दोस्त बन जाते हैं, उनने डिनर पे बुलाया। सो दे सर्व्ड मी स्नेक, कुक्ड snake, and I lost it. I literally lost it. I asked them for dal chawal. They had no way of cooking it. So they said that we can make you some chicken or whatever, and they tried to feed me well, but वो टेस्ट भी नहीं आया मेरे को। मैं बहुत सोचा इस बारे में। 6 महीने बाद वो इंडिया में था, मैंने अपने घर पे उसे दाल चावल दी। वो कहता मेरे को सांप दे दे। सो द पॉइंट इज, अगर मैं वहाँ पैदा हुआ था मेरे लिए वो नॉर्मल होता। इट्स नॉट लाइक दिस इज द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ। अक्वायर्ड टेस्ट है, ऐसा नहीं कि स्वीट टूथ है आपको, नहीं भाई, आपने बचपन से चीनी खाई है। और सारे डॉक्टर्स यही कहते हैं। सो शुगर इज एज बैड एज निकोटीन Yeah, एंड वर्स देन अल्कोहल। it's just a legal drug. यस, शुगर को अवॉइड करिए। और फास्टिंग में एक और चीज़ बताता हूँ, जो लोग नहीं कर पा रहे, मैंने ब्लैक कॉफ़ी को एक्सप्लॉइट किया है टू किल माई एपेटाइट व्हेन आई वाज फैट। मैं, ये कोई साइंस नहीं है इसके पीछे, पर मैं हर मील के 30 से 45 मिनट पहले ब्लैक कॉफ़ी पीता था। क्यों? सर मेरा सिग्निफिकेंट कैलोरी इंटेक कम होता था। ऐसे पेट थोड़ा भरता था। नहीं सर, वो एपेटाइट सप्रेसेंट है,
वो उसका कैफीन आपके दिमाग के लेवल पे एपेटाइट सप्रेस करता है Okay. और कैलोरीज नहीं देता. ओके ऑलमोस्ट जीरो या निग्लेजिबल कैलोरीज होती हैं उसमें. आप उसको कैलोरी लोड बढ़ाते हो चीनी और मिल्क डाल के. एंड ऑल इन ऑल गुड फॉर द लिवर, गुड फॉर द सर ब्रेन, गुड फॉर द हार्ट, मतलब बहुत अच्छा. और उसके जो बहुत लोग हमें बोलते हैं कि मतलब रील्स पे कमेंट करते हैं कि बीपी बढ़ता है, भाई ट्रांजिएंटली बढ़ता है. आप एकदम सुबह उठ के फर्स्ट डोज मत लीजिए, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी कॉर्टिसोल बढ़ाती है और पहले ही कॉर्टिसोल स्ट्रेस वाला जो होता है वो सुबह ज़्यादा होता है. थोड़ा डिले कर दीजिए. फर्स्ट ड्रिंक मत लीजिए, अपने पेट को एसिड शॉक मत दीजिए. बट ब्लैक कॉफ़ी वो जहर है जो आपको जान देती है, लाइफ देती है. आपका लिवर आपको चिल्ला चिल्ला के थैंक यू बोलता है अगर आप 3 से 4 कप ब्लैक कॉफ़ी पीते हो. पब्लिश्ड पेपर है. आपको एक्वायर्ड डोज नहीं हुई, मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ पहले फर्स्ट डे 2 सिप पीजिए, 10 दिन के लिए 2 सिप पीजिए, 11वें दिन 4 सिप पीजिए, 11वें से 20 दिन 4 सिप पीजिए, 21वें दिन से 30वें दिन 6 सिप पीजिए. और ऐसे करके 3 से 4 कप तक जाइए. कुछ नहीं होगा आपको, मैं बैठा हूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग TRS क्लिप्स. मेक श्योर टू एक्सप्लोर द चैनल. ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड करे हैं. यू विल कीप वर्किंग आउट योर ब्रेन एज यू कीप एक्सप्लोरिंग द चैनल.